आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणज एवं गुणनखंड। गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनफल क्या होते हैं। तो गुणज जैसे आप जानते हो, पहले गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड जैसे कोई संख्या है 6, अब इसके गुणनखंड क्या होंगे, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 6 आए, ऐसी कौन सी होंगी, 3, 2। 6 का गुणनखंड है ना 3, 2। अगर 3, 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जो क्या है 6 आ रहा है ना 6। 6 का गुणनखंड कितना होगा, 3 और 2। उसके बाद जैसे लेते हैं 8, 8 का गुणनखंड क्या होगा, ऐसी दो संख्या है जिससे 8 गुणा करने पर 8 आए, 4 गुणे 2 बराबर हो रहा है ना। अगर हम 2 से 4 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। ऐसे तीसरी संख्या देखते हैं 12, 12 के 2 करो, 4 और 3 क्या होंगे, 4 और 3, 4 से 12। गुणनखंड किसी भी संख्या को 2 भाग में तोड़ा जाए और उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर वो संख्या आ जाए, उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। किसी भी संख्या का आप करो 18, 18 गुणनखंड क्या होगा, 6 त्रिक 18, 6 और 3। समझ में आया। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने, आपस में गुणा करने पर पहली संख्या मिल जाए, वो उस संख्या का गुणनखंड होगा। गुणनखंड समझ में आया। कोई भी संख्या एक ले लो, जैसे मैंने बताया, यहां पे ले लेते हैं 16। अब 16 के 2 ऐसे गुणनखंड बनाओ, कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 4 गुणे 4, 4 चौक 16। दूसरा क्या होगा, 8 दून 16, 2 और 8, 8 दून 16, ये भी गुणनखंड है 16 का। और क्या होगा, और नहीं होंगे ना। वैसे 18 का, 18 के 2 अगर फैक्टर करें तो 9 गुणे 2, 9 दून 18, 6 गुणे 3, 36 18। समझ में आया। ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर मुझे ऊपर वाली संख्या मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, गुणनखंड। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने से पहले दो संख्या मुझे ऐसी चाहिए जिनसे मुझे गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड। अब गुणनफल देखते हैं क्या होता है। गुणनफल उसे कहते हैं, मुझे दिया है कोई संख्या 2, 4, 6, 7 जो भी है। गुणनफल का मतलब होता है इनको आपस में गुणा कर दो, दी गई संख्याओं को आपस में गुणा करना। कितना होगा, 6 सत्ते 42 और 4 दूनी 8, 42 का 8 से गुणा करो, कितना होगा, 8 दून 16 और 1, 8 चौक 32, 1 33, 336। इसे क्या बोलेंगे, गुणनफल। गुणनफल का मतलब जो संख्याएं मुझे दी रहेंगी 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, उनको आपस में गुणा करके जो योग आता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। और किसी भी दी गई संख्या का 2 भागों में बांटकर उनका आपस में गुणा करने पर जो संख्या है वो उस संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड। किसी एक संख्या को विभाजित करो ऐसे 2 खंडों में जिनका गुणा करने पर गुणनफल उनका जो आए वो गुणनखंड हो। जैसे कि 4, 2, 8। अगर मैं 8 के 2 ऐसे फैक्टर लूं, 4 और 2, इनको आपस में गुणा कराऊं तो 8 आएगा। वह उसका विपरीत होता है गुणनफल। मुझे 2, 3 संख्याएं दी रहेंगी, दी गई संख्याओं को आपस में गुणा कराने पर जो योग आएगा उसे हम गुणनफल कहेंगे।
जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 × 12, 12 दूनी 24। ये क्या हो गया? गुणनफल। दी गई संख्याओं का आपस में गुणा कराने पर जो मुझे फल मिलता है, फल खाने वाला एप्पल वाला नहीं, गुणनफल जो मिलता है, आंसर जो मिलता है, उत्तर जो मिलता है, उसे हम गुणनफल कहते हैं। गुणनखंड किसी दी गई संख्या के दो ऐसे फैक्टर जिनको आपस में गुणा कराने पर उनका योग उस संख्या के बराबर हो, उसे हम गुणनखंड बोलेंगे। दी गई संख्याओं को आपस में गुणा कराना, वो गुणनफल बोलेगा। समझ में आया? जैसे एक और संख्या 3 इंटू 2 इंटू 4, इसका क्या होगा? 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ये क्या हो गया? गुणनफल। और इसी का अगर हम ले लें कि 4, इसके दो फैक्टर करो तो क्या होंगे? 2 और 1, सॉरी 2 और 2, 4, 6 ले लेते हैं, 3 इंटू 2 6, 12 ले लेते हैं, 8, 1 होगा 6, दोबारा 1 होगा 4 इंटू 3, 4 × 12, 6 दूनी 12। समझ में आया? इसे हम बोलते हैं गुणनखंड। दी गई संख्याओं के दो ऐसे फैक्टर जिनका आपस में गुणा करने पर उस संख्या के बराबर आ जाए, उसे हम गुणनखंड बोलेंगे। दी गई संख्याओं का आपस में गुणा करके जो उसका योग प्राप्त हो, उसे हम गुणनफल बोलेंगे। समझ में आ गया? हमें तो यहां पढ़ना है गुणज। अब गुणज क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे गुणज क्या होता है। क्या देखना है? गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब एक तरीके से पहाड़ा होता है जिनको क्रमागत कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6, लगातार इनसे गुणा करते जाओ। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं 2, अब 2 को 1 से गुणा कराओ, बराबर कितना आएगा? 2, 2 को फिर 2 से गुणा कराओ, 4, 2 को फिर 3 से गुणा कराओ, 6, 2 को फिर 4 से गुणा कराओ, 8, 2 को फिर 5 से गुणा कराओ, 10। समझ में आया? गुणज का मतलब दी गई संख्याओं को जितनी बार बोले, 1 2 3 4 बार अगर बोलता है तो 1 से लेकर 4 तक 4 बार लगातार गुणा कर दो उसके एक एक संख्या से। अगर 10 तक 12 तक तो ऐसे हम गुणा करते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में? अनंत तक। गुणज वो होता है दी गई संख्या का, जैसे एक सवाल में 3 का 4 अंक तक का गुणज ज्ञात करो। 3 का 4 अंक तक का गुणज ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? 3 को पहले 1 से गुणा करेंगे, 1, 3 को फिर 2 से गुणा करेंगे, 2, 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे, सॉरी 6, 9, 3 को फिर 4 से गुणा करेंगे, 12। 4 तक बोला ना? 3 का 4 अंक तक का गुणज ज्ञात करो। तो अगर मैं 3 का निकालूंगा 1 अंक तो 3 ही आएगा, दूसरा अंक निकालूंगा 6 आएगा, तीसरा 9, चौथा 12। किसी भी संख्या का, जैसे 12 का बोलते हैं, 12 का 3 अंक तक का गुणज ज्ञात करो। 12 गुणे 1 12, 12 गुणे 2 24, 12 गुणे 3 12 36, बच्चों को 12 5 60, बच्चों को 72। ऐसे निकालते थे जब तक बोले गुणज। जब बोले तो उस संख्या का अगर लास्ट के बोले
जैसे बोल रहे कि 12 के, जहां मैं लिख दे रहा हूं, 12 के 2 ऐसे गुणज बताओ जो 20 से बड़ा तथा 50 से कम हो। तो क्या करेंगे, 12 का लिख लेंगे पहले, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, या पहाड़ा पढ़ लेंगे, 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, इतने में तो आ जाना चाहिए। 12 एक के 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, बड़ चौक 48, 12 पन 60। अब मुझे बोला 25 से कम होना चाहिए, सॉरी 50 से कम, तो 60 तो मेरा बाहर चला गया, 60 को छोड़ दो, 50 से कम बोला तो 60 तो बाहर चला गया। उसके बाद क्या, 20 से बड़ा, तो 24 तो बड़ा ही है, 12 छोटा है, तो मुझे ये निकालने बीच के तीन, मुझे कितने बोले, 2, 24 और 36, समझ में आया, 24 36, ये हो गए 12 के 2 ऐसे गुणज जो 20 से कम है, 20 से बड़ा है और 50 से कम है। समझ में आया गुणज सबको? गुणज वो होता है दी गई संख्याओं का जितनी बार बोले उतनी बार गुणा करते जाना ही गुणज कहलाता है। समझ में आया? गुणज होता है दी गई संख्याओं का क्रमागत गुणा करते जाना ही गुणज कहलाता है। गुणनफल दी गई संख्याओं को आपस में गुणा करके जो योग प्राप्त होता है उसे गुणनफल बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। गुणनखंड दी गई संख्याओं के दो ऐसे फैक्टर जो आपस में गुणा करने पर दी गई संख्या के बराबर हो उसे हम गुणनखंड बोलते हैं। समझ में आया? अब आप कुछ सवाल देखते हैं। चलिए देखिए आपके कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए संख्याओं का गोला लगाइए जिनके दो गुणनखंड हो। दी गई संख्याओं में गोला लगाइए जिनकी दो गुणनखंड हो और संख्याएं क्या हैं, 12, 8, 6, 3, 20, 18, 16। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या 12 के अगर गुणनखंड करेंगे तो कितने होंगे, एक तो कटेगा ये 6 इंटू 2, 6 दून 12। दूसरा किससे कटेगा, 4 3 12। तो बस छोड़ देते हैं, मुझे तो 2 ही चाहिए ना, क्योंकि क्या बोला, 2 गुणनखंड यानी 12 है। ठीक, इसके तो 2 हैं। 8 के देखते हैं, 8 एक तो 4 2 से कटेगा, 4 2 8। दूसरा किससे कटेगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 नहीं कटेगा। इसका एक है, इसको छोड़ो, ये नहीं होगा। 6 का एक तो 3 2 होता है, दूसरा क्या होगा, 3 3 9, नहीं इसका भी नहीं होगा, इसको भी छोड़ो। 3 का तो होगा नहीं, एक ही होता है। 20 का देखते हैं, 20 के अगर गुणनखंड करें 1 10 इंटू 2 हो जाएगा, 9 2 18, 8 7 15, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 8 2 16। नहीं इसका भी नहीं है, एक ही गुणनखंड होगा इसका। 18 का देखते हैं, 18 के एक 9 और 2 हो जाएगा, 9 2 18, और दूसरा का 36 18, 2 मिल गए ना, 18 होगा। 16 के देखते हैं, 16 के 8 दून 16, 7 दून 14, 7 21, 36 18, 5 15, नहीं होगा, इसका भी एक। तो 12 और 18 मुझे दो ऐसी संख्याएं मिली हैं जिनका गुणनखंड 2 बार हो सकता है। इसका भी 2 बार हो सकता है और इसका भी 2 बार हो सकता है, बाकी सबका एक एक बार। 3 का तो होगा ही नहीं। समझ में आया?
बोला क्या था, दिए गए संख्याओं में गोला लगाइए जिनके दो गुणनखंड हो। 12, 8, 6, 3, 20, 18, 8, 16। तो 12 का तो 2 बार हो रहा है, 8 का नहीं हो रहा, 8 का एक ही बार होगा, 6 का एक ही बार होगा, 3 का होगा ही नहीं, 20 का एक बार होगा, 18 का 2 बार हो रहा है, और उसके बाद 16 का एक बार। समझ में आ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। दिए गए संख्याओं का गुणनफल, बहुत सिंपल है, गुणनफल वही बताया। क्या दिया है, 2 × 8 × 15 × 20। गुणा कर लेते हैं पहले। 8 दूनी 16 और 20 दाम में 200 × 300, यही होगा ना। 300 × 16, 16 0 0 16 16 48, ये होगा ना 4800। 8 दूनी 16 और 20 दाम 200, 20 पंचे 100, 300। हाँ, इसका कितना आएगा, 4800। समझ में आया? सब दिए गए संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणनफल का मतलब आपस में इनको गुणा कर दो सबको। समझ में आया? इसमें क्या बोल रहा था, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब उसके दो ऐसे फैक्टर करो, 2, 3, 1 जो हो, जो कि दी गई संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दी गई संख्याओं का योग के बराबर हो। और गुणनफल का मतलब होता है दी गई संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, उसका जो योग आएगा उसे गुणनफल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए संख्याओं के 3 गुणज ज्ञात करो। देखते हैं, अभी बताया मैंने 2 का क्या होगा, इधर ही देखते हैं। पहले 2 का देख लो, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 3 बोला है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 4 और 6। इसका कितना होगा, यहां लिख देते हैं 2, 4, 6। उसके बाद 4 का, तो इसकी जगह पे 4 लिख देते हैं। 4 4 4, 4 के 4, 4 दूनी 8, 8, 4 ते 12। इसके कितने हो गए, 4, 8, 12। इसके नीचे लिख देते हैं 4, 8 और 12। उसके बाद 7 के देखते हैं, 7 7 7। यहाँ पे क्या होगा, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। लेकिन मुझे वहां चाहिए नहीं, 3 ही चाहिए, तो 7, 14 और 21। इसके कितने होंगे, 7, 14, 21। इसके बाद 8 के देख लेते हैं, 8 8 8। यहाँ कितना आएगा, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। लेकिन मुझे चाहिए नहीं ना, तो 8 के कितने आए, 8 8 16 24। 5 के देखते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 5 5। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15। तो 5, 10 और 15 कितने आए, 5, 10 और 15। अब 15 के करते हैं, 15 कितना आएगा, 15 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 15 पच्चीस 70 है। तो मुझे 3 ही चाहिए, 45 तक। 15 कितना हो गया, 15 30 और 45। समझ में आया? एक बार पहले देख लो, जब गुणनखंड निकालना हो तो दी गई संख्याओं के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका आपस में गुणा करने पर उस संख्या के योग के बराबर आ जाए
उसे हम बोलेंगे गुणनखंड। जब बोले कि गुणनफल याद करो तो दी गई संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, उनका जो योग आएगा वो गुणनफल कहलाएगा। नेक्स्ट बोला है कि 3 गुणज। गुणज का मतलब होता है दी गई संख्याओं का गुणज निकालना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर पहले की बोल रहा है तो 1 2, अगर बड़ी बोल रहा है सबसे बड़ी जो है, इसमें बोल रहा है 3 गुणज ज्ञात किया, मैं पहले के ज्ञात करूंगा। अगर मैं एक को छोड़ देता हूँ, कभी कभी ये होता है कि ये वाली संख्या मान ही दे देते हैं, क्योंकि अगर 2 से मैं 1 को गुणा करूंगा तो 2 ही आएगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक संख्या नीचे बढ़ा लेनी है, यानी कि 3 की जगह 1 की जगह पे 1 हटा के 4 कर दो, तो क्या 15 चौको 60 हो जाएगा। अगर ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पे 60 करके 15 हटा दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे 15 ही रहेगा। समझ में आया? उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, संख्याओं के वे गुणज बताओ जो 20 से बड़े और 30 से छोटे हों। संख्या दी है 3 5 7, देखते हैं चलो। 3 5 और 7, 3 के पहले गुणज करो, ऐसे कर लेते हैं। 3 के 3, 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, ठीक, यही आएगा ना। मुझे बोला कितना 30 तक, ऐसे ऐसे समझ में नहीं आएगा ना तो रुको। 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 30, 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 21। मुझे बोला 20 से, बांधते हैं 15, इसके ऊपर की मुझे चाहिए ही नहीं, लिख लो फिर भी। 3 6 9 12, ठीक। तो अब यहां पे देखो क्या बोला है, 20 से बड़े, 20 से 21 बड़ा है, और क्या बोला है 30 से छोटा, यानी इससे छोटा। तो कितने संख्या है, 21 24 27 30, 3 कितने आ गए, 21 24 27 30, ठीक। वैसे 5 के निकालेंगे, 5 का मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। 5 का क्या होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। बोला क्या है, 20 से बड़े, 20 यहाँ है, 20 इसको हटा दो, 30 से छोटा बोला, 30 नहीं बोला, 20 से बड़े और 30 से छोटा, 30 से छोटा। एक संख्या है 5 का 25, समझ में आया। 20 से बड़ा बोला तो 20 से बड़ा 25 है, और 30 से छोटा बोला 30 से छोटा 25 है, क्योंकि 30 तो दिया ही है इसमें, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद 7 कितना बोला, 30 तक है। 7 में 14 7 21 चौकटे 7 9 42। तो मुझे चाहिए 20 से बड़ा, 20 से बड़ा 21 बड़ा है, और 30 से छोटा 35 बड़ा हो जाएगा, 30 से छोटा क्या है 28, यानी 21 और 28 दो संख्या ऐसी हैं जो 20 से बड़ी हैं और 30 से छोटी हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, 21 28। समझ में आया। ये सवाल देखो 2012 में यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। क्या दिया है, 20 का वह गुणज ज्ञात करो 100 से कम हो और सबसे बड़ा हो। समझ में आया। 20 का वह गुणज ज्ञात करो जो 100 से कम हो और सबसे बड़ा हो। क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है,
देखो बिल्कुल आसान है। 20 गुणे 1, 20 गुणे 2, 20 गुणे 3, 20 गुणे 4, 20 गुणे 5, 20 गुणे 6। समझ में आ गया? इसको गुणा करा दो तो क्या होगा? 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब बोला क्या है? 100 से कम हो, मतलब 100 से, तो 100 तो यहां है, इससे कम होना चाहिए। ठीक, इससे कम 100 नहीं आएगा, 100 से कम बोला है। 20 का वह गुणज ज्ञात करो 100 से कम हो और सबसे बड़ा हो। तो मुझे कितने मिले? 4। 20, 40, 60, 80। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 80। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80। इसका आंसर 80। समझ में आया सबको? एक बार फिर से देख लो। दिए गए संख्याओं का वह गोला, उनमें दी गई संख्याओं में गोला लगाइए जिनके दो गुणनखंड हों। 12, 8, 6, 3, 20, 18, 16। तो 12 के अगर करते हैं तो 4 में 12, 6 दूनी 12, दो गुणनखंड हो रहे हैं। 8 का अगर करेंगे 4 दूनी 8, दूसरा गुणनखंड नहीं है इसका। 6 का 1 है, 3 दूनी 6, दूसरा गुणनखंड नहीं है। 3 का गुणनखंड होगा नहीं। 20 का 1 होता है, 10 × 2 20, जो कि दूसरा है नहीं। 18 के 3 हो जाएंगे, 36 18, 2 18, ठीक, 2 हो जाएंगे। और 16 का भी 1 ही होगा, 8 2 16, बस दूसरा नहीं होता। समझ में आया? ऐसी दी गई संख्याओं के दो ऐसे फैक्टर जिनको आपस में गुणा करने पर दी गई संख्याओं के योग के बराबर हो, उसे हम गुणनखंड कहेंगे। गुणनफल क्या दिया था? 2, 8, 15, 20। सबको मैंने गुणा कर दिया तो 4800 आ गया, 4800। गुणनखंड फल को कैसे याद करेंगे? दी गई संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो योग प्राप्त होगा उसे हम गुणनफल बोलेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, दिए गए संख्याओं के 3 गुणज ज्ञात करो। गुणज मैंने बताया है, पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 10 से, फिर 100 से, ऐसे गुणा करते चले जाएंगे जितना संख्याओं का मांगेगा मुझसे। किसी भी संख्या का, जैसे 12 है, 12 को बोले 4 तक, तो 12 का पहाड़ा पढ़ लो या गुणा करके चले जाओ, दोनों सेम ही है। 3, 4 तक बोला ना। 12 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 84, 12 हाँ। तो ये होता है गुणज। दी गई संख्या को क्रमागत संख्याओं से गुणा करते जाना ही गुणज कहलाता है। समझ में आया? उसके बाद क्या बोला है? संख्याओं के वे गुणज बताओ जो 20 से बड़े हों और 30 से छोटे हों। 3 का अगर करेंगे, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 3 9, इसका लिखा कहां? 9 3 12, 3 15, हाँ, क्योंकि इसमें सबसे लास्ट में आएगा 27 24 21, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27। हाँ, इसके अगर देखें 20 से बड़ा कौन है? 21, और 30 से छोटा कौन? 27, 27 भी 24 भी आता है। इसके 3 ऐसे गुणज होंगे, क्योंकि गुणज का मतलब यह है दी गई संख्या को क्रमागत संख्याओं से गुणा करते जाना। उसके बाद 5 को बोला तो 5 10 15, 15 तक आ रही 20 आएगा, 25 30, 25 एक संख्या है। 7 को बोला तो 7 21 7 24 28, उससे कम आएगा, 30 से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो यूपी पुलिस में पूछा गया है। क्या बोला है? 20 का वह गुणज ज्ञात करो जो 100 से कम हो और सबसे बड़ा हो। सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है। तो 20 के ऐसे करोगे तो 20 40 60 80 100, तो 100 से तो छोटा कम ही चाहिए मुझे, 100 से छोटा 80, और 20 40 60 80, 100 तो छोड़ ही देंगे, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 80। तो इसका आंसर 80। सबको समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन नोट करो।
दी गई संख्याओं का तीन तक का गुणज ज्ञात करो। 8, 12, 15 ये क्वेश्चन करके लाना है, समझ में आया? 8 के 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से करो 3 तक, 1 2 3 से करो, 12 का 1 2 3 से करो, 15 का 1 2 3 से करो,